आज हम एक बहुत ही दिलचस्प बात समझने वाले हैं। सोर्स मटेरियल के हिसाब से अपने फेफड़ों की ताकत को कैसे बढ़ाया जाए, वो भी एक आसान से 3 स्टेप वाले तरीके से। है ना कमाल की बात? चलिए देखते हैं। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 25 से 30%। सोचिए ये क्या हो सकता है। देखने में तो ये बस एक छोटा सा आंकड़ा है ना, लेकिन इसके पीछे हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी एक बहुत बड़ी, बल्कि कहूं तो चौंकाने वाली सच्चाई छुपी है। तो ये जो 25 से 30% है ना, सोर्स के मुताबिक ये वो हिस्सा है हमारे फेफड़ों की ताकत का जिसे हम में से ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। मतलब सोच कर देखिए, हमारे फेफड़ों की कितनी सारी पावर, कितनी सारी क्षमता बस यूं ही अनटैप्ड इस्तेमाल ही नहीं हो पाती। तो सवाल ये उठता है कि इस छिपी हुई ताकत को, इस पोटेंशियल को अनलॉक कैसे करें? क्या इसके लिए कुछ बहुत मुश्किल करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। सोर्स कहता है कि इसका रास्ता तो बहुत ही सीधा साधा और आसान है। और यही बात इस एक लाइन में छिपी है। 3 आसन रट लो आप, बस। सोर्स का जो मेन इंस्ट्रक्शन है वो इतना ही है। सोचिए कितनी सिंपल और पावरफुल बात है, एकदम सीधी, करने लायक सलाह। तो भाई कौन से हैं ये 3 आसन? चलिए अब बात करते हैं इस तरीके के सबसे पहले और सबसे जरूरी हिस्से की। वो 3 आसन जो इस पूरी प्रैक्टिस की बुनियाद हैं। ये है वो 3 आसन जैसा कि सोर्स में बताया गया है। पहला है वज्रासन, दूसरा है उकड़ू आसन और तीसरा है मंडूकासन। और हाँ, ये तीनों एक सीक्वेंस में एक के बाद एक किए जाते हैं। हर आसन की अपनी एक खासियत है। तो चलिए पहले आसन से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है वज्रासन। सोर्स के हिसाब से ये सिर्फ पहला स्टेप नहीं है, बल्कि ये इस पूरी प्रैक्टिस की नींव है, एक तरह का फाउंडेशन। ये हमारे शरीर को आगे के आसनों के लिए तैयार करता है। ठीक है, तो एक बार फाउंडेशन बन गया तो अगला स्टेप है उकड़ू आसन। ये आसन शरीर को एक अच्छा सा स्ट्रेच देता है और हमें इस सीक्वेंस के आखिरी और सबसे जरूरी आसन के लिए तैयार करता है। और आखिर में आता है मंडूकासन। ये आसन इस पावरफुल ट्रियो को पूरा करता है। तो सोर्स के मुताबिक इन 3 आसनों का जो क्रम है वो फेफड़ों की ताकत को अनलॉक करने का पहला फेज है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ आसन कर लेना ही काफी नहीं है, और यहीं से हम दूसरे स्टेप पर आते हैं। जैसा मैंने कहा, सिर्फ आसन करना ही सब कुछ नहीं है। सोर्स ये साफ साफ बताता है कि आप सांस कैसे लेते हैं, ये भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। और यहीं पर एक बहुत कॉमन गलती को सुधारा गया है। ये काम स्पीड का नहीं है। तो सांस लेने के लिए जो टेक्निक बताई गई है वो है अनुलोम विलोम। और इसका मकसद सिर्फ सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना नहीं है। असल गोल, जैसा सोर्स में समझाया गया है, वो है फेफड़ों को एक्सपैंड करना, मतलब फैलाना और उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना। और ये सबसे जरूरी बात है। सोर्स इस पर बहुत जोर देता है कि अनुलोम विलोम को तेजी से या जोर लगाकर नहीं करना है। नहीं, बिल्कुल उल्टा। इसे एकदम धीरे धीरे, शांति से और पूरी तरह रिलैक्स होकर करना है। क्योंकि हमारा मकसद फेफड़ों को फैलाना है, उन पर स्ट्रेस डालना नहीं। तो चलिए, अब जब हमने सारे पीसेस को समझ लिया है तो इन सबको जोड़कर एक सिंपल सा एक्शन प्लान बनाते हैं। ऐसा प्लान जिसे कोई भी आराम से याद रख सकता है। तो टेक अवे क्या है? बहुत सिंपल। इन 3 आसनों को, वज्रासन, उकड़ू आसन और मंडूकासन, अपने रूटीन का हिस्सा बनाएं। और हां, जब अनुलोम विलोम करें तो हमेशा याद रखें, आराम से और धीरे धीरे। बस यही है पूरी बात का निचोड़। और जाते जाते मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, अगर हमारे फेफड़ों के अंदर ही इतनी अनटैप्ड पावर छिपी है, तो इस छोटे से लेकिन लगातार किए जाने वाले अभ्यास से और क्या क्या अनलॉक हो सकता है? ये सोचने वाली बात है ना?